आती हैं जो डराती हैं। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्लेटफॉर्म 13 से 14 में ट्रेन के इंतजार में भीड़ उमड़ी थी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और प्लेटफॉर्म 13 पर ट्रेन के इंतजार में लोग मौजूद थे। सूत्र बता रहे हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 13-14 में लगातार भीड़ बढ़ रही थी। रेलवे ने हर घंटे प्रयागराज के लिए 1500 जनरल टिकट्स बेचे। प्लेटफॉर्म पर भीड़ ज्यादा बढ़ने की वजह से यह भगदड़ मची और हादसे के वक्त प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। वो तस्वीरों में हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो ये मंजर था उस वक्त का जब भगदड़ मची और इस भगदड़ ने अपनी जद में कितने मासूमों को ले लिया, कितने बुजुर्गों को, कितने लोगों को ले लिया, ये सोचने वाला विषय है। और हम इन तमाम भगदड़ से, इन तमाम हादसों से क्या सीख ले रहे हैं, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब हम व्यवस्थाओं का ढिंढोरा पीट रहे हैं, जब हम इस तरह की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। रेलवे अधिकारी का बयान भी आया है और क्या कुछ उन्होंने इस हादसे को लेकर बोला है, ये भी सुनिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीती रात भगदड़ मचती है। भगदड़ का क्या है पूरा मामला, इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ नॉर्दर्न रेलवे CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय जी, मैं इनसे बात करूंगा। सर, भगदड़ का क्या कारण था, क्या मामला है? देखिए, अभी तक जो हम लोग को पता चला है, एक्चुअली हुआ ये कि अभी फिलहाल बाकी तो जांच इसकी उच्चतरीय समिति द्वारा की जा रही है। एक्चुअली हुआ ये कि ये दुखद घटना जब हुई उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुटओवर ब्रिज से जो सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म 14-15 नंबर की तरफ आती हैं, उनमें सीढ़ियों पर एक पैसेंजर के फिसलने की वजह से पीछे जो पैसेंजर्स थे वो उसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना घटित हुई। बाकी आपके इस पूरी घटना की जांच उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा की जा रही है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि किसी ट्रेन को कैंसिल नहीं किया गया था और न ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म में परिवर्तन किया गया था। सर, अफवाह चल रही है कि ट्रेन कैंसिल हुई या प्लेटफॉर्म नंबर चेंज हुआ जिसके कारण ये भगदड़ मची। मैं आपको फिर से ये बात बड़ी कड़ाई के साथ, बहुत स्पष्टता के साथ बताना चाहता हूँ कि किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म नहीं बदला गया था और न ही कोई ट्रेन कैंसिल की गई थी। बल्कि वास्तविकता तो यह है कि हमने 5 से 6 स्पेशल एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई थी। सर, कितने देर में स्थिति को सामान्य किया गया? इस स्थिति को तुरंत सामान्य कर लिया गया, क्योंकि हर ट्रेन का अपने शेड्यूल्ड समय से परिचालन हुआ है और हमने स्पेशल ट्रेन भी चलाई हैं। अभी भी पूरे रात भर परिचालन सामान्य था, इस समय भी परिचालन सामान्य है और आवाजाही लोगों की बराबर बनी हुई है। ट्रेन परिचालन पर कोई प्रभाव नहीं है। सर, अगर बात किया जाए इतना लोगों की पहुंचने की, तो ये लोग किस तरह से पहुंचे थे? क्या इस पे अक्सर देखा जाता है कि प्लेटफॉर्म की जांच होती है, टिकट मिलता है, उसके बाद लोग जाते हैं। क्या रात में व्यवस्था नहीं थी जिसके कारण लोग पहुंचे? व्यवस्थाएं हर प्रकार की थी। बाकी इस पर और डिटेल में कमेटी जांच कर रही है। कमेटी अपनी फाइंडिंग करेगी। इस पर कुछ भी मेरा कमेंट करना या कोई अफवाह पे भरोसा करना ये भी उचित नहीं होगा। उच्चतरीय समिति जांच कर रही है, जांच की रिपोर्ट देगी, उसके बाद सर, लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से ये मैं अपील करूंगा, किसी अफवाह पर भरोसा ना करें। ट्रेन परिचालन सामान्य रूप से चल रहा है, नई दिल्ली स्टेशन सामान्य रूप से चल रहा है। आएँ और अपनी यात्रा आराम से करें। धन्यवाद। ये थे नॉर्दर्न रेलवे CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पूरा मामला है। एक बुजुर्ग थे जो कि रेलवे से उतरते हैं और उनको कहीं न कहीं पीछे से जो भीड़ आती है वो गिरते हैं, उसके बाद दबते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। फिलहाल इनका कहना है कि जो कमेटी है वो जाँच कर रही है। कुछ ही देर में फैसला आ सकता है कि क्या कारण था भगदड़ का और किस तरह से भगदड़ हुई। कैमरा पर्सन मृत्युंजय के साथ मैं पंकज राय, इंडिया।